वेस्ट बंगाल में शारदा और रोज वैली चिटफंड जैसे स्कैम ने तृणमूल कांग्रेस को हिलाकर रख दिया था। अभी ये मुद्दा शांत हुआ भी नहीं था कि एक और स्कैम ने तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट को परेशानी में डाल दिया है। जिस स्कैम की हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट स्कैम से रिलेटेड है। आपको आज इसी स्कैम में आई एक न्यू अपडेट से हम लोग रूबरू करवाएंगे। दरअसल वेस्ट बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम का मामला काफी दिनों से कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा था। इस केस से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट सामने आ रही थी। वहीं अब इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको वेस्ट बंगाल में स्टेट फंडेड स्कूल में एम्प्लॉयज के सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोब को विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया है। साथ ही एपेक्स कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में कोलकाता हाई कोर्ट को डिविजनल बेंच कंस्टिट्यूट करने को कहा है। दरअसल रिक्रूटमेंट केस की सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल जज बेंच कर रही है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने क्लियर किया कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट में पाए गए एक्सट्रीम इरेगुलरिटीज के केसेस में इंटरिम स्टेज में टर्मिनेशन की परमिशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे के बदले रिकॉर्ड में मैनिपुलेशन किए जाने के सीरियस एलिगेशन लगाए गए थे और इन क्लेम को एविडेंस के साथ एस्टैब्लिश किया जाना नेसेसरी था। एपेक्स कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि टर्मिनेशन, डायरेक्शंस और अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन की विड्रॉवल तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक मेरिट के बेसिस पर डिविजनल बेंच कंस्टिट्यूट नहीं होती। आपको बता दे कि टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से रिलेटेड 12 केसेस पेंडिंग चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस नाराज चल रहे थे क्योंकि सारे पिटिशनर क्विक हियरिंग की अपील कर रहे थे। डिविजनल बेंच ने कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम की देखरेख में एक स्पेशल डिवीजन बेंच कंस्टिट्यूट करने का भी ऑर्डर दिया है, जहां टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से रिलेटेड सभी केसेस की सुनवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये मामला वेस्ट बंगाल में स्टेट फंडेड स्कूल में एम्प्लॉयज की 3 कैटेगरी ग्रुप सी एंड डी नॉन टीचिंग स्टाफ, असिस्टेंट टीचर्स एंड टीचर्स ऑफ क्लासेस 9 एंड 10 एंड असिस्टेंट टीचर्स ऑफ क्लासेस 11 एंड 12 के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट की कंट्रोवर्सी से डेवलप हुआ है। आपको बता दे कि वेस्ट बंगाल स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम पाइल्स ऑफ कैश की रिकवरी और फॉर्मर स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी की अरेस्ट के साथ सामने आया। सेंट्रल एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन ने लीडर्स ऑफ द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस पर 1 दर्जन एफआईआर की इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। फिरदौस समीन वो एडवोकेट है जिन्हें कोलकाता हाई कोर्ट के सामने रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटीज को सामने लाकर स्कैम का पर्दाफाश करने का क्रेडिट दिया जाता है। एडवोकेट्स और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स जो इस रिक्रूटमेंट स्कैम की डेवलपमेंट पर अपने नजर बनाए रखते थे, उनका कहना था कि ये क्लासिक मामला था जहां रिक्रूटमेंट एजेंसी ने ये एक्सेप्ट किया है कि OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट में कैंडिडेट्स द्वारा ऑब्टेन्ड मार्क्स में हेराफेरी की गई है। कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन करने वाली सीबीआई ने दावा किया था कि उसने एजेंसी के एक फॉर्मर एम्प्लॉय के पास से OMR शीट वाली एक पेन ड्राइव सीज की थी, जिसे इन शीटों के इवैल्यूएशन का काम सौंपा गया था। हाई कोर्ट ने इवैल्यूएशन रिकॉर्ड और इन स्कैन की गई OMR शीट में कैंडिडेट द्वारा परफॉर्म आंसर के बीच काफी डिफरेंसेस को नोटिस किया था। इसमें कुछ एम्प्लॉयज को सस्पेंड करने को ऑर्डर भी दिया गया था। मामले की सुनवाई कर रही सिंगल जज बेंच ने ऑर्डर देते हुए कहा कि सभी 5500 कैंडिडेट्स की OMR शीट एक वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। मिस्टर समीन ने रिक्रूटमेंट स्कैम को एक पब्लिक एजुकेशन स्कैम बताया, जहां राज्य भर में दलालों और एजेंट्स का एक इलाबोरेट नेटवर्क काम करता है जो पैसों के बदले में स्टेट फंडेड स्कूल में डिफरेंट लेवल पर नौकरियां देते हैं। ब्राइट फॉर जॉब स्कैम ने बंगाल में राजनीतिक घमासान मचा दिया है। ईडी ने पिछले साल 30 जुलाई को फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को अरेस्ट किया था। 19 सितंबर 2022 को फाइल्ड अपनी पहली चार्जशीट में ईडी ने कहा कि उसने दोनों से जुड़ी ₹103.10 करोड़ की कैश, ज्वेलरी और इमूवेबल एसेट का पता लगाया है। उनकी अरेस्ट के कुछ दिनों बाद सीएम ममता बनर्जी ने चैटर्जी को गवर्नमेंट से हटा दिया और टीएमसी से भी सस्पेंड कर दिया। टीएमसी एमएलए और स्टेट प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन मानिक भट्टाचार्य को पिछले साल 11 अक्टूबर को ईडी ने अरेस्ट किया था।
ईडी ने चार्जशीट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के कई फॉर्मर ऑफिशियल्स को चार्जशीट में नेम्ड किया है। तृणमूल कांग्रेस लीडर अभिषेक बैनर्जी का भी नाम ईडी ने अपनी चार्जशीट में मेंशन किया था, related to ongoing investigation of the teachers recruitment scam. As per the charge sheet by the probe agency Enforcement Directorate, सुजय कृष्णा भद्री ही अभिषेक बैनर्जी के फाइनेंस रिलेटेड मैटर को देख रहे थे। ईडी ने ये भी मेंशन किया कि वो बैनर्जी के काफी क्लोज थे। इन मई 2022 कलकत्ता हाई कोर्ट जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन दिए थे टू प्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रुप C and D and teaching staff by the WSSC and the WPBSC between 2014 and 2021. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में अनसक्सेसफुल होने के बाद नौकरी पाने के लिए अपॉइंटेड लोगों ने एलिज तौर पर 5 लाख से 15 लाख तक की ब्राइब दी है, जिससे ईडी ने मनी ट्रेल के पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। जून 2022 में नया मोड़ आया जब सिलीगुड़ी की एक और लेडी बबीता सरकार ने कोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि 2018 में फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर परेश चंद्र अधिकारी अंकिता अधिकारी को बगल के इंदिरा गर्ल्स हाई स्कूल में पॉलिटिकल साइंस की टीचर के रूप में अपॉइंट किया गया था। हालांकि कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट की 2016 की एलिजिबिलिटी टेस्ट में उसने लेस मार्क्स स्कोर किए थे। जून 2022 में जस्टिस गंगोपाध्याय ने अंकिता अधिकारी की सेवा समाप्त करने को ऑर्डर दिया और उन्हें 41 मंथ से अधिक की सैलरी वापस करने को ऑर्डर दिया। फॉर्मर मिनिस्टर और उनकी बेटी पर सीबीआई ने इंडियन पीनल कोड एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के डिफरेंट सेक्शन में बुक किया। कोर्ट ने सरकार की रिक्रूटमेंट का भी ऑर्डर दिया और सरकार को समय पर अपॉइंटमेंट नहीं होने के लिए 15 लाख का कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा पैसे उस सैलरी से आने थे जिसे अधिकारी को वापस करने के लिए कहा गया था। हालांकि बाद में कुछ इश्यूज के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रिक्रूटमेंट स्कैम का केस जस्टिस अमृता सिन्हा को ट्रांसफर कर दिया था। इस केस से जुड़े मामले में जस्टिस सिन्हा ने भी कई अहम फैसले अब तक लिए हैं और अब गौर करने वाली बात होगी कि सीबीआई अपनी कार्रवाई जल्दी करने के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में जल्दी ला पाती है। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा।